हेलो एवरीवन, कैसे हैं गाइस? आई होप आप सब अच्छे हो और बहुत ही पॉजिटिव सोच रहे हैं। आज यहाँ पे हम लोग रीडिंग करेंगे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आज रात क्या रहेंगी, उनके नाइट थॉट्स आज रात के लिए क्या होंगे। ओके, और वो क्या सोचने वाले हैं। ठीक है, तो आज रात उनके जो भी आपको लेके थॉट्स हैं वो हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। सो आप लोग सभी पॉजिटिव रह के अपने पर्सन के बारे में सोचिएगा। ठीक है, प्लीज बताइए श्री कृष्णा यूनिवर्स कि मेरे जो भी व्यूवर्स ये रीडिंग देख रहे हैं उनके पार्टनर आज रात क्या सोचने वाले हैं, उनके क्या थॉट्स होंगे मेरे व्यूवर्स को लेके। गाइस जो फर्स्ट टाइम आए हैं प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए। ओके ओके, यहाँ पे है सन, टू ऑफ wands, okay, six of swords, eight of swords, the star, okay, the king of wands और बॉटम डेक में गाइस लवर। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आज तो आपके पर्सन मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपको लेके ना एक पॉजिटिविटी दिख रही है मुझे उनके अंदर। एक हम कह सकते हैं कि वो आपको लेके ना आज रात बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोचने वाले हैं। ठीक है, एक तो यहाँ पे मुझे आप लोगों की लाइफ में ना ब्लेसिंग्स आते दिख रही हैं, हैप्पीनेस आते दिख रही है। ठीक है, एक फ्रेश स्टार्ट आप लोगों के लाइफ में होने वाली है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ना मुझे ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर की अगर हम बात करें तो वो आपको लेके बहुत पॉजिटिव होने वाले हैं। ठीक है, उनके थॉट्स में शिफ्ट होगा, उनकी सोच में शिफ्ट होगा। जो इंसान आपको समझ नहीं पा रहे थे ना, जो इंसान आपके लिए कोई भावनाएं जो उनके अंदर थी वो खत्म हो चुकी थी ना, वो मुझे अब फिर से स्टार्ट होते दिख रही है। उनके दिमाग में, उनके थॉट्स में बहुत चेंज आएगा जो कि आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, दूसरा गाइज यहाँ पे हो सकता है कि आप लोग ना लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो और दोनों ही ना एक दूसरे, या तो आप आउट ऑफ कंट्री भी रहते हो या तो आप कहीं ना कहीं बहुत दूर रहते हो एक दूसरे से। ठीक है, ये यहाँ पे मुझे स्पेसिफिक दिखा है। बट आपके पार्टनर आपको मिस बहुत करने वाले हैं, आपको याद बहुत करने वाले हैं। आप भी अपने पर्सन को बहुत याद करोगे। यहाँ बॉटम डेक में लवर का कार्ड है। आप दोनों ही जो हो अपने पर्सन को लेके एक दूसरे के को लेके बहुत ज्यादा मिस करने वाले हो। ठीक है, कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको ईगो दिखा रहे थे, आपसे बात नहीं कर रहे थे, कहीं पे स्टक थे। ओके, बट इस इंसान ने कभी भी आपसे दूर होने के बाद भी ना कभी अपनी होप नहीं खोई है। कभी आपसे दूरी चाहे लाख हो जाए बट इस पर्सन ने अंदर अगर एक होप है ना तो वो हमेशा ही रही है। ठीक है, आपके पार्टनर हो सकता है कि कहीं पे शिफ्ट कर रहे हो या तो मतलब हो सकता है कि अ, ये ट्रैवल करके आपसे मिलने आ जाएं, क्योंकि ट्रैवलिंग करते मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, दूसरा, ये इंसान बहुत समय से पेशेंस रखे बैठे हैं, बहुत टाइम से पेशेंस रख रहे हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं। बट हो सकता है कि आप ही नाराज होकर इस पर्सन से दूर हुए हो और बहुत ही एक मतलब होता है ना, दुखी होके इंसान जाता है रिलेशनशिप से या कुछ ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, ये आपसे दूर तो नहीं होना चाहते, आप इनसे दूर नहीं होना चाहते हो, बट कोई मजबूरी, कोई यहाँ पे मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी या कहीं पे स्टक होना, या तो आपका या आपके पर्सन का, ये रीजन हो सकता है दूरी आने का आप लोगों के बीच में। ठीक है, आपके पार्टनर चाहते हैं कि वो आपसे बात करे, आपसे चीजें क्लियर करे। ठीक है, एक पॉजिटिविटी जो है वो रिलेशनशिप में वो लेके आना चाहते हैं। ओके, आपको मिलना चाहते हैं, आपसे मिलके बात करना चाहते हैं, उनके दिल में जो भी सवाल है, जो भी अनक्लैरिटी है उसको वो क्लियर करना चाहते हैं आपसे मिलके।
ठीक है, एक अलग खिंचाव आपकी तरफ वो फील करने वाले हैं, क्योंकि आपके पर्सन ना बहुत प्रे करते हैं, ठीक है। देखो वो क्या दिखा रहे हैं, क्या करके नहीं दिखा रहे हैं, बट उनके दिल में आपको लेके जो जगह थी वो आज भी है, ठीक है। कभी कभी इंसान जो होता है ना भटक जाता है अपने रास्ते से और अपने रिलेशनशिप की वैल्यू नहीं कर पाता। वही इस इंसान ने करी है, आपके पार्टनर ने, और ये चीज उनको रियलाइज हो रही है कि मेरी ही ईगो की वजह से, मेरे ही रूड बिहेव की वजह से जो मेरे पार्टनर है मुझसे दूर हुए हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा एक ड्रास्टिक चेंज आपको देखने को मिलेगा, एक अलग ही इंसान बन के ये आपके सामने आएँगे, ठीक है? जो इंसान अपनी फीलिंग्स, अपना प्यार अपनी भावनाएँ आपसे छुपा रहे थे, ये आपकी तरफ आना चाहेंगे, यही आपको मतलब आपके लिए जेस्चर करना चाहेंगे, क्योंकि उनको पता है कि आप कितने दुखी दिल से और कितना मायूस होके इस रिश्ते से बाहर गए हो, या इन्होंने आपको किया है या आप खुद गए हो, ठीक है। सबकी लाइफ में अपने अपने रीजन हो सकते हैं यहाँ, बट अब ये इंसान चाहते हैं कि आपके साथ एक जैसा इनका बॉन्ड था, जैसी आप लोगों की रिलेशनशिप था, वैसा ये पर्सन चाहते हैं कि फिर से आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप हो, ठीक है। आज रात ये पर्सन ना अपने थॉट्स में बहुत डीपली जाकर देखेंगे कि मैंने कहाँ पे हर्ट किया है, आपकी कहाँ पे फॉल्ट था, इनका कहाँ पे फॉल्ट था, किसकी वजह से ये चीजें हुई हैं, ठीक है। क्योंकि मुझे ना ऐसा लगता है कि जैसे ये इंसान चाहे कहीं पे भी रह ले, बट ये आपको अपने दिमाग से, अपने मन से निकाल नहीं पाते हैं, ठीक है। एक होप, एक आशा, एक उम्मीद हमेशा इनके दिल में रही है कि चाहे हम लोग दूर हैं, बट जो प्यार है, जो लव है, वो आज भी बरकरार ही है, ठीक है, दोनों के दिलों में। तो चलिए देखते हैं आपके और आपके पर्सन को लेके और क्या यहाँ पे थॉट्स हो सकते हैं। यहाँ पे देखिए गाइज, आप लोगों के बीच में अगर कोई ये सिचुएशन चल रही है, ये सर्कल चल रहा है ना, तो डेफिनेटली आगे आने वाले समय में ये द सन है, द वर्ड है, ठीक है, खत्म हो जाएगा ये सिचुएशन और एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट होगी आप लोगों के रिलेशनशिप में। क्योंकि एक्चुअली आपके पार्टनर चाह रहे हैं इस वक्त, ठीक है। जो इंसान खुद गया था, जो इंसान खुद आपको हर्ट कर रहा था, जो आपकी वैल्यू नहीं कर रहे थे, इस वक्त मुझे ये दिख रहा है कि वो रियलाइज कर रहे हैं चीजें, ठीक है। वो खुद स्टक होके रह गए हैं अपनी लाइफ में, कहीं आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, कुछ अच्छा नहीं हो रहा उनके साथ, वो चीजें उनको रियलाइज करवा रही हैं आपकी वैल्यू, आपकी कदर। और यहाँ पे मुझे ब्लेसिंग्स ही आते दिख रही हैं, बट यहाँ पे मुझे ट्रैवलिंग भी दिख रही है। या तो आप करोगे या आपके पर्सन करेंगे, या तो वो आपसे ट्रैवलिंग करके मिलने आएंगे और नो कॉन्टेक्ट सेपरेशन को खत्म करेंगे, ओके। ये मुझे यहाँ पे दिखा है। और देखते हैं आपके पार्टनर के नाइट थॉट्स आपको लेके। हो सकता है कि आप दोनों मिलकर सेलिब्रेट करो, ओके। यहाँ पे हो सकता है कि आप लोग अपने फ्रेंड्स से मिलो, म्यूचुअल फ्रेंड्स हो सकते हैं आप लोगों के, आप उनके थ्रू मिलो और कहीं ना कहीं पे आप लोग ट्रैवलिंग करो या कुछ ऐसा, ठीक है। कुछ न्यू स्टार्ट होने के लिए कोई कोई तो रीजन, कोई तो बहाना चाहिए ना, जो ये पर्सन ढूंढेंगे आपसे मिलने के लिए, ठीक है। और हो सकता है कि ये आपको कमिटमेंट दे, स्टेबिलिटी दे और अपने फ्यूचर के बारे में आपसे बात करे। चाहे आप इनसे दूर चले गए हो, और बट ये वो चीज़ बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। आज रात अपने फ्यूचर को लेके ये फिर से सोचने वाले हैं, ठीक है। हम लोग नाइट थॉट्स जब डेली देख रहे हैं, तो मुझे ये बहुत दिख रहा है यहाँ पे डेली नाइट थॉट्स में कि आप लोगों के पर्सन ना फ्यूचर को लेके बहुत ज़्यादा एक टेंस हो रहे हैं कि क्या होगा फ्यूचर में, क्या नहीं होगा, मिस बहुत ज़्यादा करेंगे आपको, ठीक है। हो सकता है कि आपके मैसेज, आपके कॉल को मतलब इन्होंने बहुत इग्नोर किया है, ठीक है। बट आज ये इंसान उन चीज़ों को लेके बहुत गिल्ट में है, बहुत पछता रहे हैं कि जब आपको इनकी नीड थी तो इन्होंने आपकी वैल्यू नहीं करी है। आपको आपको मतलब बहुत हर्ट किया और आप दुखी होके इस रिलेशनशिप से गए थे, ठीक है। अब यही चाहते हैं कि आपको वापस लेके आए और आपसे बात करें, ठीक है। जितनी भी कंफ्यूजन है ना गाइस रिश्ते में, ये इंसान खुद चाहते हैं दूर करना, ठीक है। एक स्टेबिलिटी चाहेंगे, एक ठहराव चाहेंगे अब रिश्ते में, ठीक है, क्योंकि ये बहुत मिस करेंगे आज रात आपको, ओके। अगर आपके पर्सन कहीं पे भी हो, किसी के साथ भी हो, बट इनका जो फोकस है, जो ध्यान है, वो आपके ऊपर रहेगा, ठीक है,
ओके, देखिए यहाँ पे हो सकता है कि आपके पार्टनर ने जितने भी पेशेंस रखे हैं, जितना उनको पता है कि आपने बहुत किया है इस रिश्ते में, आपने भी इनको बहुत प्यार केयर दी है, आप भी इनके लिए हर वक्त अवेलेबल रहे हो, जहाँ जहाँ आप इनको आपकी ज़रूरत हुई है, आपने बहुत इनकी हेल्प करी है, चाहे वो मनी हो, चाहे प्यार हो, चाहे केयर हो, जहाँ पे भी इनको ज़रूरत हुई है आपने इनकी मदद करी है, ठीक है। यहाँ पे हो सकता है कि इनके थॉट्स जो हैं अ, ये भी रहेंगे कि मैंने इतना कुछ छुपाया, इतना कुछ हाइड रखा, इतना हर्ट किया, बट फिर भी हो सकता है कि आप लोग मेरे व्यूअर्स आज भी इनकी वेट कर रहे हो, इनकी तरफ भी ध्यान दे रहे हो, बट यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि आप लोगों के रिलेशनशिप में हो सकता है कि कहीं न कहीं एक तो इनका रूडनेस हो सकती है, दूसरा हो सकता है गाइज़ कि इस पर्सन ने अपनी फैमिली की वजह से भी आपको इग्नोर किया है, कि मेरी फैमिली नहीं मानेगी, मेरी फैमिली नहीं चाहती है, ये पे फैमिली भी दिख रही है। हो सकता है कि आप लोगों के बीच में मेन इश्यू स्टेबिलिटी है, एक एक रिश्ते में कमिटमेंट है जो कि नहीं ये पर्सन आपको दे पा रहे थे। बट अब मुझे इनकी थॉट्स में ना सीधा मैं बताऊँ कि यहाँ पे मुझे बहुत चेंज दिख रहा है, ठीक है? आप भी शॉक्ड रह जाओगे कि ये वो इंसान है जो मेरी वैल्यू नहीं कर रहा था, मुझे कमिटमेंट नहीं दे रहा था। ये सन का जो एनर्जी है मुझे डेली दिख रही है आपकी रीडिंग्स में। तो डेफ़िनेटली ये जो नया साल आप लोगों के लिए आ रहा है, सबके लिए बहुत अच्छा एक ब्लेसिंग्स भरा आ रहा है, ठीक है? आपके पर्सन ना आपके साथ अपनी लाइफ़ को एन्जॉय करना चाहते हैं, आपके साथ डेट पे जाना चाहते हैं, आपके साथ अपनी लाइफ़ को एक अलग ही ढंग से जीना चाहते हैं, ज जो उनकी इच्छा थी, जो उनकी विश थी ना, वो आपके साथ फुलफ़िल करना चाहते हैं। हो सकता है कि आप दोनों इकट्ठे कहीं ट्रैवलिंग के टाइम मिल जाओ या आप ट्रैवलिंग करो, ठीक है? आप लोग कि पर्सन आपसे मिलने आने वाले हैं, ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं, ठीक है? और हम लोग देख लेते हैं मेरे व्यूअर्स की एनर्जी और नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा दोनों की तरफ से, बताइए यूनिवर्स, आगे क्या होने वाला है? ओके, यहाँ पे है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। देखो हो सकता है कि यहाँ पे बहुत से ऐसे व्यूअर्स हैं जो सिंगल्स मदर हैं या कोई हो सकता है कि कोई अकेला है इंसान अपनी लाइफ में और वो बहुत ही अकेला पड़ रह रह के ना वो रूड हो चुका है, ठीक है? उसको मतलब उसका नेचर ही ऐसा हो चुका है, या तो वो आप हो या आपके पार्टनर है, ठीक है? आपके पार्टनर होंगे ये चीज़ क्योंकि मुझे दिख रहा है कि उनके नेचर की वजह से ही आप उनसे दूर हुए हो, उनकी रूडनेस की वजह से आप उनसे दूर हुए हो, ठीक है? बट अब ये पर्सन आपकी तरफ अपना प्रपोज़ल लेके आएँगे, ठीक है? ये इनका जो दिल है ना ये मान ही नहीं रहा है आपसे दूर रहना, आपके बिना रहना, ये बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं, ओके? ये प्रपोज़ल ऑफ़र के साथ आपके पास आएँगे, ठीक है? क्योंकि अब ना ये एक्चुअली में अपने दिल की सुनने वाले हैं, ठीक है? ये इंसान अपने दिमाग की बहुत सुन चुके हैं, बहुत चीज़ें कहते हैं ना कि इंसान जब अपने दिल की नहीं सुनता तो वो अपने दिमाग की सुनता है, ठीक है? बट अब आपके पर्सन ने दिमाग का बहुत सुनी है, अब उनको अपने दिल की सुननी है क्योंकि दिमाग की सुन के उनको लग रहा है कि आप उनसे दूर हो चुके हो, ठीक है? बिल्कुल आप लोगों के बीच में नो कॉन्टैक्ट हो चुका है, ठीक है? कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ये पर्सन आपसे क्लियर करेंगे, कुछ बातें ऐसी हैं जो आपको वो समझाना चाहते हैं। हो सकता है ये सिंगल फादर है, ओके सॉरी, हो सकता है कि ये एक फादर फिगर है, ठीक है? एक नॉलेजेबल इंसान है जो कि बहुत नॉलेज रखते हैं, जो लोगों को गाइड करते हैं, ओके? और बहुत स्पिरिचुअल भी हो सकते हैं और ये एक्चुअली इनको कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है ना आपके पर्सन को गाइज़, तो ये ना एक्चुअली उसका हल निकाल लेते हैं, ठीक है? तभी मैंने बोला कि इनकी थॉट्स में चेंज आएगा, ब्लेसिंग्स आएँगी, वो इसलिए क्योंकि इनको पता है कि अगर रिश्ते में एफर्ट्स नहीं डाले गए, तो आप लोग हमेशा के लिए ही एक-दूसरे से अलग हो जाओगे। और एक्चुअली में आपके पर्सन स्पिरिचुअल भी हो सकते हैं, ठीक है? भगवान को मानने वाले हो सकते हैं, एक नॉलेजेबल इंसान हो सकते हैं। तो बहुत सी चीज़ें ना ये सोचेंगे, ठीक है? अगर आप लोगों के बीच में कास्ट इश्यू होगा या फैमिली इश्यू होगा, तो ये उसको भी ख़त्म करेंगे क्योंकि ये खुद चाह रहे हैं आपके पास आना। डेफ़िनेटली ये मैरिज की आपको कमिटमेंट दे सकते हैं या तो आप किसी मैरिड इंसान से डील कर रहे हो, ठीक है? बहुत सी चीज़ें यहाँ पे मुझे दिख रही हैं।
आपके पार्टनर के ऊपर उनके घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट ये इंसान आपसे शादी करना चाहते हैं, आपके साथ अपना फ्यूचर जो है ये सोचते हैं। ओके, और इस इनके जो थॉट्स है ना, जो बिल्कुल स्टक हो चुके थे, नहीं सोच पा रहे थे, ये आपकी तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, हो सकता है कि ये इंसान जो भी आपके पार्टनर हैं, इनके पास एक्चुअली पहले कोई इतना ज्यादा वर्क नहीं था, या कुछ ये स्टेबल नहीं थे अपनी लाइफ में, कि आपके लिए स्टैंड ले पाए या कुछ कर पाए। ठीक है, बहुत सी चीजें होती हैं इंसान की लाइफ में। तो अब हो सकता है कि धीरे धीरे अपनी करियर में भी आगे बढ़ रहे हैं, कुछ कर रहे हैं लाइफ में, ताकि ये आपके लिए स्टैंड ले पाए, आपसे शादी कर पाए, आपसे मैरिज कर पाए। अगर ये खुद मैरिड है तो आपको कम से कम इतना मतलब एक भरोसा दिला पाए कि ये अगर आपके साथ रिलेशनशिप में आए हैं तो स्टैंड लेंगे आपके लिए, और सभी रिश्तों को बहुत इक्वली ये निभा पाएंगे। ठीक है, बट यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि ये प्रपोजल और मैरिज की आपके लिए एक, लेके आएंगे, और जितनी भी जगलिंग कर लें, जितना भी ये पर्सन सोच ले, इनकी सोच आपके ऊपर ही आके टिकती है गाइस। और यहाँ पे सन फिर से है। ठीक है, देखिए ब्लेसिंग्स और डेफिनेटली सक्सेस आ रहा है। जितनी भी प्रॉब्लम, जितना भी आपने एक्सपीरियंस किया है, देखो कुछ चीजें हमारी लाइफ में ऐसी होती है ना, जब कुछ एक्सपीरियंस के लिए होता है, कुछ लेसन मिलना होता है हमें। तो यहाँ पे ये द वर्ड का कार्ड भी बता रहा है कि बहुत चीजें आप लोगों ने फेस करी हैं, आपने और आपके पार्टनर ने। ठीक है, बहुत सी चीजें आप लोगों ने फेस करने के बाद हो सकता है आप डेस्परेट होकर चले गए रिश्ते से, या उन्होंने ही आपसे दूरी बना ली, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, बट यार मुझे आप ही जाते हुए दिखे हो। तो यहाँ पे ना ब्लेसिंग्स आ रही हैं, आप दोनों ही चाह रहे हो ना, आप दोनों की ही इच्छा है एक एक होना, फ्यूचर में एक होना। तो आपके पर्सन जो स्टक थे ना, उनके थॉट्स में चेंज इसलिए आएगा क्योंकि यूनिवर्स चाहते हैं, यूनिवर्स उनके थॉट्स में चेंज लेके आएंगे, एंजल्स आपकी हेल्प करेंगे, और ब्लेसिंग्स आएंगे। यहाँ पे टू ऑफ wands फिर से है। ठीक है, बहुत से लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है। ठीक है, और पहले जो इंसान नहीं रेडी था आपके लिए, अब वो इंसान रेडी है। आपके पर्सन फॉरेन में रहते होंगे। टू ऑफ कप का कार्ड है गाइस। ठीक है, बहुत ही पॉजिटिविटी यहाँ पे निकल कर आ रही है। अगर आप लोग सेपरेशन में हो तो रीयूनियन होगा, यहाँ पे डेथ है तो डेफिनेटली एक रीबर्थ होगा आप लोगों के रिश्ते का, एक फिर से न्यू स्टार्ट होगी, न्यू बिगनिंग होगी। वो जो भी यूनियन होगा आपके पार्टनर की तरफ से होगा। ठीक है, क्योंकि उनको ही अंडरस्टैंड करने की जरूरत है, और आज रात वो सिर्फ यही चीजें सोचने वाले हैं कि जितनी उनका माइंड है, जितनी उनकी नॉलेज है ना, वो बहुत डीप जाके सोचेंगे कि इस रिलेशनशिप को कोई नाम देना जरूरी है, इस रिलेशनशिप में एफर्ट्स डालने बहुत जरूरी है। ठीक है, दिमाग की नहीं, दिल की सुनने का टाइम है। ये चीजें वो पर्सन डेफिनेटली सोचने वाले हैं आपको लेके। और आप जो हो, आप भी अपने पार्टनर को कहीं ना कहीं हील करते हो। ठीक है, देखो आप पहले बहुत डेस्परेट थे, बहुत हाइपर होते थे, बट आपके भी थॉट्स मुझे चेंज होते दिखेंगे। जैसे होता है ना कि टाइम के साथ साथ इंसान हील होता है, वो होगा आपके साथ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सन दो बार है। आप लोग हो सकता है कि आपके पार्टनर कहीं बाहर जाने का, आउट ऑफ कंट्री जाने का सोच रहे हैं, आपको मिलना चाहते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं रिलेशनशिप में, बहुत कुछ है इस रीडिंग में। सो आई होप कि सभी के लिए ये रेजोनेट हो जाए, और आप लोग भी रीडिंग को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या है। ठीक है, और क्या आएगा आगे, और यहाँ पे हम कुछ मैसेजेस लेंगे, कुछ कार्ड्स लेंगे आप लोगों के लिए, मेरे व्यूवर्स और उनके पार्टनर की तरफ से। ओके, पहला कार्ड है यहाँ पे डिवाइन टाइम। गाइज यहाँ पे जो भी होगा डिवाइन टाइम पे होगा, सो आप लोग रेडी रहिए। यहाँ पे सन की ब्लेसिंग्स हैं और डिवाइन आपके साथ है। मैंने बोला है आपको कि जो भी होगा डिवाइन टाइम पे होगा। कुछ समय चाहे लग जाए, बट यहाँ पे आपके पर्सन अब दिल से सोचने वाले हैं, और इंसान तभी इस तरफ बढ़ता है जब डिवाइन की मर्जी होती है, जब डिवाइन टाइम आ जाता है। तो आप लोगों का डिवाइन टाइम अब आ चुका है, और इंटेंशन आपकी जो है आपने सेट रखी हुई है कि मुझे ये पर्सन चाहिए अपनी लाइफ में। ठीक है, आपको पहले क्लियर होना है, आपको पहले ये क्लियर सोचना है। ओके इन ओके
इन्वेस्टमेंट, ओके। यहाँ पे हो सकता है कि आप लोग सोच तो बहुत रहे एक दूसरे को लेके, बट सोच बहुत नेगेटिव रहे थे, बट आने वाले समय में आप दोनों एक दूसरे को मिरर भी करने वाले हो एक दूसरे, क्योंकि एक इंसान अच्छा सोचेगा दूसरा इंसान भी डेफिनेटली उसके लिए अच्छा सोचेगा, तो ये मिररिंग हो जाती है, ठीक है। वेटलिटी है यहाँ पे, देखो हो सकता है कि यहाँ पे आप लोग मेरे व्यूअर्स बहुत ज्यादा सोच रहे हो, अपने पे वर्क कर रहे हो, सेल्फ लव कर रहे हो, थोड़ा सा बिजी रख रहे हो, ठीक है। तो लव आपकी लाइफ में आने वाला है, डिवाइन टाइम पे आएगा। कंपैशन, जितना भी आपके अंदर प्यार है, जितना भी आपके अंदर लव है, अ, आपकी लाइफ में वो चीजें आप देखने को मिलेंगी, ठीक है। नेचर है, ट्रूथ है, ग्रेस है। सबसे पहले तो आपने खुद पे वर्क किया है ना, जो ये उसका ही रिजल्ट है, ठीक है। हो सकता है बहुत मतलब एक प्यार देने वाले इंसान हो, एक ऐसी सोल हो जो किसी को हर्ट नहीं कर सकती है, सिर्फ प्यार बांटते हो, और वही प्यार आपकी लाइफ में वापस आने वाला है, ओके। अपने ट्रूथ के साथ जीते हो, सच के साथ जीते हो, ओके। और अब आपको नेचर के साथ जीना है, आपकी कोई हॉबी है, आपको उस पर वर्क करना है, सेल्फ लव करना है, और अपने पर्सन को आपको अच्छे अच्छे थॉट्स ही सेंड करने हैं, क्योंकि वो भी करेंगे तो आप लोग जल्दी हील हो जाओगे। और यहाँ पे डेफिनेटली डिवाइन टाइम पे आप लोगों का यूनियन भी होगा। और नीचे आपने देख लिए है कि यूनियन टाइम आ गया है आप लोगों का, क्योंकि जो आपके पर्सन की सोच चेंज होगी तो सब कुछ चेंज हो जाएगा। जो आज रात वो अपनी सोच पे बहुत वर्क करने वाले, अपने थॉट्स पे वर्क करने वाले हैं, ठीक है। तो ये थी गाइस रीडिंग। अगर अच्छी लगे रीडिंग तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, और रीडिंग को शेयर भी कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि आप लाइव रीडिंग, फ्री रीडिंग ले पाओ, ओके। सो अभी एक दो दिन हो सकता है कि लाइव नहीं आऊँ मैं, ठीक है, कि थोड़ा बिजी चल रहा है, तो इसलिए फिर भी ट्राई करूंगी मैं लाइव आने का, और आप वहाँ पे फ्री रीडिंग्स ले सकते हो, इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो आप, ओके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। राधे राधे।